सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का संचालन करने वाला वह परमपिता परमेश्वर जो कण कण में विद्यमान है, जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र धरती आसमान अग्नि वायु जल का नियामक है, जो इन सब का सर्वोच्च व्यवस्थापक है, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता और व्यवस्था का बखान कर रहा है, गुणगान कर रहा है, ऐसे उस महान भगवान का हम सदा गुणगान करें, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएं, तो हमारा और इस संसार का अतिशय कल्याण करने के लिए हम समर्थ हो जाएंगे। जब इससे भिन्न आचरण करेंगे, इससे विपरीत आचरण करेंगे, तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अतः प्रभु की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपना भी हम अमूल्य सहयोग दें। उसको किसी की यद्यपि आवश्यकता नहीं होती है, तथापि जब हम उसकी संतान हैं, उसका हम प्रिय आचरण करेंगे, तो इससे हमारा उत्थान होगा, इससे हमारा पतन नहीं होगा। हम पतन से बच जाएंगे और अपने जीवन को सतत उस प्रभु की व्यवस्था में व्यवस्थित मर्यादित बना करके जीते जाएंगे। इस दृष्टि से सदा हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु हमारे अंदर का भाव सदा पवित्र रखें, हमारे अंदर की ईर्ष्या द्वेष छल कपट को दूर करें, इसके लिए प्रार्थना हम अवश्य किया करें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त का दूसरा मंत्र हमने कल की कक्षा में रखा था कि संसार का जो संचालन है, जो संचालक है, वह प्रभु, उसी की सारी सत्ता व्यवस्था चल रही है। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि वह प्रभु ईर्ष्या आदि सैकड़ों जो आसुर भाव हैं उनको विनष्ट करके हमारे अंदर ज्ञान का आधान करे, हम ज्ञान से विज्ञान से युक्त होकर के सदा पवित्र जीवन जीने वाले बने। पवित्र मन से, पवित्र शरीर से जब हम आगे बढ़ें तो सफलता के शिखर चढ़ें, अपने उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम प्रसुषा विभ्यो मरुतो विरस्तु प्रश्चेनः शेनेभ्यः आशुपत्वा अचक्र्या यत् स्वधया सुपर्णो हव्यं भरन् मनवे देवजुष्टम्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के चतुर्थ मंत्र, जो चौथा मंत्र है, इसमें बात कही कि जीव और परमात्मा दोनों को जो है वैदिक जो हमारा वांग्मय है, वैदिक जो साहित्य है, उसमें पक्षी के रूप में चित्रित किया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाय, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, उपनिषदों में भी आता है। और जो ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन प्रकार से हम संसार को देख सकते हैं। और ये तीन शक्तियां अनादि हैं, अनंत हैं, न इनका कभी जन्म होता है और न कभी इनका अंत होता है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो यहां ये बात कही कि इस संसार वृक्ष पर जो दो पक्षी निवास कर रहे हैं, एक जीव के रूप में और एक जगत स्वामी के रूप में, तो कहा कि हे मरुतः मनुष्यों सह वी, वह प्रसिद्ध प्रभु रूप पक्षी विभ्यः, जीव रूप पक्षियों से प्रसुव अस्तु, बल के दृष्टिकोण से प्रकृष्ट है।
सारे जीव मिलकर के भी प्रभु के बल का सामना नहीं कर सकते, उनके समान नहीं हो सकता है। प्रभु का बल असीम बल है और जीव का बल ससीम है। परमात्मा जो सारे संसार का नियम चलाता है, सारे संसार को अपने बल से चलाता है, उठाता है, उसका वहन करता है, धारण करता है, ऐसा वह परमात्मा है। लेकिन मनुष्य जो जीव के रूप में है, सारे जीव संसार के मिलकर के उस प्रभु की व्यवस्था में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसके बराबर तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए यह प्रभु के समान नहीं हो सकता कोई भी। वह प्रश्येनः प्रकृष्ट सेन गतिशील प्रभु सेनेभ्या, इन गतिशील जीवों से आशुपत्वा अत्यंत शीघ्र गति वाला है। कोई भी इसकी गति को पराजित नहीं कर सकता। और ईशोपनिषद में अर्थात यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, कल भी उस मंत्र का मैंने उल्लेख किया था कि अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवा अपनुवन पूर्वमर्षत तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। वह परम पिता परमेश्वर सब जगह विद्यमान है, सबसे ज्यादा गतिमान है। गति इस दृष्टि से नहीं कि वह यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में वहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि ऐसी गति को हम समझें कि परमात्मा गति करता है और गति करता है तो अभी यहाँ है, एक क्षण में दूसरे स्थान पर है, तो इस स्थान से यदि दूसरे स्थान पर गया वह, तो यह स्थान तो खाली हो जाएगा। ऐसा गतिमान नहीं है, अपितु वो इतना व्यापक है, इतना संसार में ठसाठस उसका अस्तित्व भरा पड़ा है कि वो सबको गति देता है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्ते सर्वस्ते तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वह परमात्मा यदि ऐसे गति करता जो हम समझते हैं लोक में कि अभी वह गतिमान है और गति किया है, तो अभी अमेरिका में है तो भारत में नहीं, भारत में है तो अमेरिका में नहीं है, यदि धरती पर है तो आसमान में नहीं है, आसमान में है तो धरती में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्व स्वामिन, वह जगदीश्वर है, सबका स्वामी है, सबका अधिपति है, वह जगतपति है। तो यहाँ कहा कि वह देवासः, जो हर प्रकार से अपने महानता से संसार को गति दे रहा है। सुपर्णः, उत्तम पालन करने वाले ये प्रभु, अचक्रया, बिना ही चक्रों वाली, बिना ही किन्हीं उपकरणों वाली, स्वधया आत्मधारण शक्ति से मनवे विचारशील पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, यत जो देवजुष्टम विद्वानों से प्रीति पूर्वक सेवन किया गया है, हव्यम पुकारने के योग, चाहने के योग्य ज्ञान है, उसे भरत प्राप्त कराते हैं। इस ज्ञान द्वारा ही वस्तुतः जीव का प्रभु भरण करते हैं। और प्रभु सर्वाधिक बल वाले हैं, सर्वाधिक गति वाले हैं। प्रभु अपनी आत्मधारण शक्ति से हमारे लिए ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित करते हैं, हमको ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जो कि हमारा उत्तम पालन करता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात ज्ञान ही सबसे महान है और ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस सारे संसार में ज्ञान ही सबसे पवित्र है, इसलिए और कोई भी सामान यदि हम उसका अरमान रखते हैं मन में, तो हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं होगा। और ज्ञान भी कैसे मिलता है? सबको मिलता नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से युक्त लोग होते हैं, ज्ञान उन्हीं को मिलता है, अन्यों को नहीं। इसी प्रकार से
मधुरता से युक्त जीवन हो, ज्ञान से युक्त जीवन हो, इसके लिए हमको सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, मैं फिर चर्चा करूंगा। ओम भरद्यदि विरतो भरद्यदि विरतो वे विजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जी। तूयम ययौ मधुना तोयम ययौ मधुना सोमेनोत स्रवो विवदेश्येनो अत्र विवदेश्येनो अत्र। यह मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ओम भरद्यदि विरतो वे विजानः पथोरुणा मनोजवा सर्जी
तोयम ययौ मधुना सौम्येनोत स्रवो विविदे शेनो अत्र। ओम भरद्यदि विरतो वे विजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जी तूयम ययौ मधुना सौम्यनोत स्रवो विवदे शेनो अत्र। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि यदि वह प्रकृष्ट बल वाले प्रभु से भयभीत होता हुआ वासनाओं से बचता है, सोम का रक्षण करता है, तो अपने अंदर निसंदेह उसका अत्यंत प्रभु का प्रकाश देखने वाला बन जाता है, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है कि जैसा कि इसमें चौथे मंत्र में कहा था कि प्रभु सर्वाधिक बल वाले हैं, सर्वाधिक गति वाले हैं, और वे सबको उत्तम से उत्तम बनाने का आत्मबल देते हैं, आत्म प्रेरणा से युक्त करते हैं, परंतु हम उसको कितना धारण कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। संसार में बिरले लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं होता, नहीं तो थोड़ा सा भी विचार करने पर हम सबको ये पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इतना बोध होता ही है, और जितना बोध हो जाए यदि उतना हम अपने आचरण में उतारना आरंभ कर दें तो जीवन चमक जाए। एक भी वेद मंत्र नहीं पढ़ा व्यक्ति ने, और एक भी श्लोक, एक भी सूत्र नहीं पढ़ा शास्त्रों का, फिर भी यदि वह अपने से बड़ों की संगति में है, अपने माता पिता गुरु आचार्य के प्रति जिसकी श्रद्धा है, केवल सुन सुन करके वह इतना ज्ञान अर्जित कर सकता है जिससे वह स्वयं अपना भी कल्याण कर सकता है और संसार का भी अतिशय कल्याण कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति जो जानता है, मानता भी है, लेकिन जीता नहीं वैसा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी तेजस्विता से, मधुरता से, ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता है। ज्ञान का तात्पर्य केवल शाब्दिक राशि को एकत्रित करना नहीं है, शब्द भंडार को एकत्रित करना ही ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान अवबोधने, जैसा हमने जाना, जैसा अवबोधन हुआ, वैसा हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। तो भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है। छोटे से बच्चे से भी आप पूछे कि वास्तव में सत्य क्या है, तथ्य क्या है, वो बताएगा। और इस प्रकार से जो सत्य तथ्य को जान करके, समझ करके अपने और दूसरों के हित के लिए वैदिक जीवन शैली, वैदिक जीवन पद्धति जो संकीर्णता से हमको बाहर करती है, जो हमको दैहिक सुख के तुच्छ विचार से बाहर करती है, अपितु दैविक जो देवत्व से परिपूर्ण स्वभाव है उससे युक्त करती है यह जीवन पद्धति। आज संसार में इसकी महती आवश्यकता है, और विद्वान तो अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जो वेद मंत्र का भाव है उसको हम समझते हैं कि कितना महीनी उपदेश है हमारे लिए। कहा कि सोम का रक्षण करता हुआ अपने अंदर प्रभु के प्रकाश को देखने वाला व्यक्ति बनता है। यदि वही जीव अंतः इस सर्वाधिक बल वाले प्रभु से बेविजाना भय करता हुआ भरत अपने अंदर सोम का रक्षण करता है, तो उरुणा पथा विशाल मार्ग से गति द्वारा मनोजवाह, मन से भी अधिक वेगवान वे प्रभु असरजी उसके साथ संश्लिष्ट होते हैं। सोम रक्षण द्वारा पवित्र मन वाला बनकर के यह विशाल मार्ग से चला जाता है।
या चलता है। इस उदार मार्ग का आक्रमण करता हुआ यह प्रभु को देखने वाला बनता है। अत्यंत महनी बात है कि जो प्रभु के नियमों से डरता है, पिछले हमने कक्षा में संसार का संचालक प्रभु, उसके विषय में हमने पढ़ा था कि प्रभु का ही यदि हम गुणगान करें और उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि वो भीमा है, उससे डरो। उसका जब हैमर पड़ता है तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं है। यदि आपने समझ लिया क्या सही है क्या गलत है, आपने जान लिया, आपने स्वीकार कर लिया कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती असत्य की नहीं, तो उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करिए, उसको जीने का प्रयास करिए, तब तो आपका जीवन सफल है। और आपके मन में एक क्षण भी आ जाए ना, जीवन में तो हमने बहुत देखा, जो झूठ बोलता है, जो सबसे ज्यादा सत्य बोलता है, उसी का कल्याण होता है। तो आप भी यदि ऐसा विचार करते हैं तो फिर देख लीजिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करके दुर्गति की ही प्राप्ति है, प्रगति नहीं होगी। असत्य के मार्ग पर हमने कदम रखा तो समझो उसी दिन से हमारा अकल्याण शुरू हो जाएगा। केवल धन संपदा उत्पन्न करना, पैदा करना, बड़े बड़े अट्टालिकाओं को बनाना, महलों को बनाना, यश कीर्ति पाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना ही सुख नहीं है। यदि हम इनको सुख मानते हैं तो इसका तात्पर्य जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, किसान है, उसको तो जीवन में कभी सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा जीवन तो खेतों में बिता देगा। उसको कोई गाड़ी, बंगला, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनने को मिलेंगे नहीं, उसका जीवन निरर्थक है, इसका तात्पर्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने पवित्रता से, अब एक किसान है, निरक्षर है, अंगूठा छाप व्यक्ति है वो, लेकिन उसको यह पता है कि दूसरे का वस्तु, दूसरे की चीज को लेना, दूसरे के पदार्थ को लेना ये अधर्म है। झूठ बोलना अधर्म है, व्यभिचार करना अधर्म है, भ्रष्टाचार करना अधर्म है। वो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, निर्धन है, लेकिन आनंद में है, सुख में है, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है, उसको अच्छी नींद आती है, उसको अच्छी भूख लगती है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, और जीवन को बहुत शांति के साथ जीता है। एक व्यक्ति वो है जो समझता है कि सुख ये है, 10-10 गाड़ियां साथ में हो, लोग नमस्ते करें, लोग सैल्यूट करें और धन धान से परिपूर्ण हो, लेकिन रात में नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए गोली खाते हैं, पेट ठीक नहीं है, भूख लगती नहीं, 10 बीमारियां लगी हुई हैं, मन प्रसन्न नहीं है, एंजाइटी है, टेंशन है, दबाव है, तनाव है, ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए यहां इस वेद मंत्र में कहा कि मधुरता और पवित्रता से युक्त जीवन हो। अब व्यक्ति जितना विद्वान होता चला जाता है, उतना अहंकार का पुतला बनता चला जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, दुनिया के लोग कुछ जानते नहीं। तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। वेद मंत्र हमको आदेश देता है, हमको संकेत करता है कि प्रभु के नियम जो बनाए हैं उनसे डरो, और उनसे डर करके, उनके भय से जो जीवन को पवित्र बना करके कार्य करता है, तो उनके पवित्रता से पवित्र मन वाला बन करके विशाल मार्ग को चलता है और सोम का रक्षण करता है। क्योंकि व्यभिचार, दुराचार और जो अब्रह्मचर्य युक्त जीवन है, जो चौर्य से युक्त जीवन है, वो कल्याणकारी नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। ऐसा जो मानता है वह उदार मार्ग का आक्रमण करता हुआ सदा प्रभु को देखने वाला बनता है। उसकी दृष्टि में प्रभु का शासन सर्वोपरि है। यहाँ का शासन उसको कोई, जब वहां का शासन उसने मान लिया तो जो अच्छा है, व्यवस्थित है, उसी को, यहाँ क्या होता है इससे तात्पर्य नहीं। और क्या मधुना, वेद मंत्र में कहा मधुना सौम्य नोता, अर्थात जो माधुर्य के साथ तूयम ययौ, शीघ्रता से गति वाला होता है। मधुरता,
शुचिता, पवित्रता, मन में भी मधुरता, वाणी व्यवहार में। उत और शेना, यह गतिशील जीव अत्र इस जीवन में श्रवः ज्ञान को विविधे प्राप्त करता है। सोम सुरक्षित होने पर इसके जीवन को मधुर बनाता है और इसे गतिमय जीवन वाला बनाता हुआ ज्ञानमय, विज्ञानमय ऐसा जीवन संपन्नता को प्राप्त करता है। इसलिए सोम का रक्षण हम करें, इंद्रियों का रक्षण करें, इंद्रिय जित बने, प्रभु के साथ इससे मेल होता है और इसी प्रकार से जीवन मधुरता से युक्त होता है, ज्ञान से युक्त होता है। ऐसा हमारा व्रत होना चाहिए, इससे विपरीत आचरण हमारा नहीं होना चाहिए। तो इस वेद मंत्र को इस प्रकार से हमने पूरा किया।